का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आज हम लोग रीजनिंग की जो तर्क शक्ति की अगली सीरीज पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसे हल करते जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा सीरीज होता है और रीजनिंग एक ऐसा विषय के रूप में होता है किसी कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक इसे हम हल नहीं करते हैं, तब तक हम बेहतर स्कोर नहीं कर पाते। चलिए बिना देरी किए प्रश्नों की शुरू करते हैं। आपके सामने दिया गया है, जिस प्रकार अनाज का संबंध गोदाम से उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। तो फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जैसे वीडियो में जुड़िएगा, अगर अभी तक आपने बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्रयास करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। देखिए, जिस तरह जो अनाज होता है वो कहाँ रखा जाता है, तो गोदाम में रखा जाता है। जल कहाँ इकट्ठा किया जाता है, पेय के रूप में नहीं, नहर में नहीं, नदी में तो बहता है, बांध में। जिस प्रकार अनाज को गोदाम में रखा जाता है, एकत्रित किया जाता है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार जल को बांध में सुरक्षित रखा जाता है। बांध बनाकर पानी के जल को रोक लिया जाता है और बाद में उसे नहर, पेय आदि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प बी होगा। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर बी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार मछली का संबंध गलफड़े से, उस प्रकार मानव का संबंध किससे होगा। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा जरूर से ज़रूर अपने सभी साथियों दोस्तों तक, ताकि आप लोग अगर शेयर लाइक करेंगे तो भी हमें खुद से मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने पे और अच्छा भी लगेगा। देखिए, मछली का संबंध जिस प्रकार गलफड़ा से है, उसी प्रकार मछली सांस लेती है कहाँ से, गलफड़े से। मानव सांस लेता है कान से, आँख से, नाक या फेफड़ा। तो इसका उत्तर होगा मानव का। बताइए, नाक या फेफड़ा में क्या होगा। जिस प्रकार मछली का संबंध गलफड़े से, उसी प्रकार मानव का संबंध फेफड़े से होगा। मतलब इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प सी का राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए, बिना समय गंवाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस प्रकार मिस्त्री स्पैनर, उस प्रकार बढ़ई क्या होगा। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। उसके लिए आप डेली क्लास के सभी लिंक के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के और ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़िएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मिस्त्री जिस प्रकार स्पैनर से है, उस पर बढ़ई का जो होता है वो किससे होगा। पेड़ से नहीं होगा, फर्नीचर से नहीं होगा, लकड़ी से नहीं होगा, आरी से होगा, क्योंकि मिस्त्री का स्पैनर क्या है, एक प्रकार का औजार है और बढ़ई का एक प्रकार का औजार क्या होगा, आरी होगा। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वो आपका डी होगा। बहुत सारे लोगों ने डी इसका जवाब दिया भी था। ठीक है, तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी आपके सामने है, वो है 15:220 तो 25 क्या होगा। फटाफट बताइएगा। विद्यामयी कसम में वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग जितने ग्रुप हैं आपके पास शेयर करिएगा। फेसबुक पर डाल दीजिएगा, यूट्यूब पे शेयर, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, जहाँ से हो सके वहाँ पे लोगों तक पहुँचाने का काम करिएगा। देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर इसको आप पढ़ना समझना चाहेंगे तो इसका संबंध क्या है, फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, फेसबुक पे दुर्गेश ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने का तरीका बहुत ही आसान है, अगर आप इसे हल करना चाहें। देखिए, यहाँ पे 15 का स्क्वायर किया है, 15 है, फिर 15 का स्क्वायर प्लस 15, फिर समानुपाते 25 का 25 अनुपाते 25 का स्क्वायर प्लस 25। देखिए क्या होता है, 15 का ऐसे लिख देंगे, 15 का स्क्वायर माने 225 प्लस 15 प्रो रेशियो 25 का, फिर 625 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 15 अनुपाते 240 प्रो रेशियो 25 अनुपाते 650। तो बताइए कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर 650 बताया। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर 650 बताया है उन लोगों के प्रश्न के जवाब पूरी तरीके से, माने उसी संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या उसमें ऐड कर दी गई है, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा 220 है, सॉरी 220 है, एक मिनट रुकिएगा, 220 है, यहाँ पे 220 है, रुक जाइएगा। ये 15 का स्क्वायर 15 है, फिर 15 का स्क्वायर माइनस 5 है, तो इस प्रकार 25 का स्क्वायर 25 है, फिर 25 का स्क्वायर माइनस 5 है। सॉरी, मुझे 240 मैंने पढ़ लिया, सॉरी। तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 प्रो रेशियो 25 का ये हो जाएगा 625 माइनस 5, तो हो जाएगा 15 रेशियो 220 प्रो रेशियो 25 अनुपाते 620। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। ठीक।
ठीक है, बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो संख्या को ही ऐड किया था। यहाँ पे देखिए 15 के स्क्वायर में 5 घटाया है, 25 के स्क्वायर में हमने 5 घटा दिया। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा 620 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जो लोग लाइव देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है 16 49 100 है, तो फटाफट बताइए अगला क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग जो लोग ही वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, देखिए डेली क्लास की सभी लिंक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, जहाँ पे इसकी नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे आपको सभी नोट्स उपलब्ध हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे सभी वर्ग दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, माने 4 3 7 3 10, अब होगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, जैसे इसमें क्या है 4 3 7 3 10 3 13, देख रहे हैं एक सीरीज बन गई। इस सीरीज में क्या किया है +3 को ऐड किया गया है, कितने को +3 को, फिर इनका स्क्वायर कर दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, आपको इसमें उत्तर बताना है। तो प्रश्न आकृति के आधार पर फटाफट आप लोग उत्तर बताएं क्या होगा, ध्यान से देखें आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ प्रश्न जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, हमें आपको भी दिख रही है कि इसमें क्या होगा अगला। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु की संख्या कितनी है 5। इस वाले में बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो गई 6। यहाँ पे आते हैं तो कितनी है 2 2 4 3, यहाँ पे 7 बिंदु है। मतलब अगला जो है 8 बिंदु वाला होगा। एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। 8 बिंदु किस में है 2 2 4 2 6 इसमें है, 2 2 4 2 6 2 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। लेकिन जो बढ़ने का क्रम है वो अगर हम ध्यान से आप देखते हैं तो एकदम क्लियर होगा इनमें से दोनों में से कौन सही होगा। तो हमें आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, दोनों सही, एकदम बी और सी एकदम एक जैसा लग रहा है। माने इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, माने ये और ये दोनों सही है, ये गलत है, क्योंकि दोनों विकल्प एक समान है, एक जैसे देखने में लग रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा, वो जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, वह बी या सी दोनों, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं तो आपका बी या सी में से कोई भी एक इसका उत्तर हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एनी डाउट किसी को? जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्नाकृति आपके सामने आ चुकी है, बहुत ही आसान है प्रश्नाकृति। देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रही है, और मुझे लग रहा है कि आप इसे अगर हल करेंगे तो आसानी से हल भी हो जाएगा। आपको ये बताना है इस प्रश्नाकृति में क्या आएगा। यहाँ पे देखिए डिजाइन देख रहे हैं घड़ी की सुई की तरह कि किस तरह क्या चल रही है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज था, वृत्त है और फिर चतुर्भुज है। तो फिर वो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे खसक गया है। खसकना क्या है कि जो त्रिभुज था वो यहाँ आ गया है। मैंने देखिए त्रिभुज क्या हो क्लॉकवाइज, त्रिभुज यहाँ से यहाँ गया, और ये गोला यहाँ गया और ये यहाँ चला गया। ठीक, तो यहाँ पे भी जो वृत्त था वो गोला में बदल गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जो गोला है वो यहाँ आ जाएगा। माने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो जो त्रिभुज था यहाँ, तो गोला यहाँ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे गोला हो जाएगा। ठीक, और जब गोला यहाँ हो जाएगा तब हम आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या होगा हम लोग का, गोला यहाँ हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो बीच का वृत्त है ये हो जाएगा ठोस में। अब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, ये त्रिभुज है, त्रिभुज आपका यहाँ चला आएगा। ठीक, क्योंकि इसको देखिए ठोस किया तो इसको भी ठोस किया। ऐसा चिन्ह कहाँ है, ऐसा चिन्ह आपका बी में है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो इसका 20 का राइट आंसर होगा। तो मानिए घड़ी की जो घड़ी होती है वो घड़ी की दिशा में चल रहा है। माने अगर हम देखेंगे तो ये घड़ी की दिशा की तरफ चल रहा है, मतलब घड़ी की तरफ चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने घड़ी की तरह इसको चला दिया और इसका उत्तर जो प्राप्त हुआ वो हमें मिला बी। तो आप लोग को समझ में हमने क्या किया, मैंने इसको ठोस कर दिया, आप भी इसको ठोस कर दीजिए। एक आकृति ठोस होगी तो वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि जब वर्ग ठोस होगा तो वर्ग ठोस केवल एक ही विकल्प बी है और कोई है ही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अपने पास। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी आपके सामने है और उम्मीद कर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति में क्या है। यहाँ पे देखिए जो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध कैसे होगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए प्लस ये 2 चिन्ह था, यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए। लेकिन अंदर जैसे हम बढ़े एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज और आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये अनुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पे डब्बे के अंदर एक डब्बा और हो जाएगा। यह बात तो स्पष्ट हो गया कि चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक, चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज और हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद ये 4, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगले में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माने यहाँ पे एक वृत्त बनेगा और 1 2 3 4 है तो एक 5 हो जाएगा। अरे बड़े डब्बे में ये पैक हो जाएगा कि देख रहे हैं डब्बा पैक। ऐसा कहाँ है, ऐसा आपका उत्तर डी है केवल, जहाँ पे 2 आकृति के बाद 3 प्लस का चिन्ह देख रहे हैं आप, बढ़ गया है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 8वें का जो बी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बी होगा तो कैसे और क्यों होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही बताया कि टेलीग्राम पे आपको कुछ नहीं, दुर्गेश सर सर्च करना है बिना स्पेस के और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? कुछ नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कराएंगे तो आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है आपके सामने, इसको डिकोड करना है और आसानी से हम और आप डिकोड भी कर लेंगे इसे। यहाँ पे देखिए दिया है इसका ये क्या होगा और यहाँ पूछा है क्वेश्चन मार्क है, तो पहले यच का हो जाएगा। जैसे मुझे जो ज्ञात है ये 8 17 26 9, जे 10 19 2 11। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि 8 में 2 10 माने प्लस 2 किया, 17 2 19 प्लस 2 किया। ठीक, 26 में 2 जोड़ा तो 26 2 28 माने 2 प्लस 2 किया। 9 सॉरी बीच में वो कट गया था, उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से इसका है, यहाँ पे देखिए हमने डिकोड किया था 8 17 26 9, यहाँ पे क्या होगा 10 19 2 11। हमने देखा यहाँ पे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माने 8 2 10 17 2 19, 26 के बाद जेड के बाद ए बी दूसरा, 9 के बाद यहाँ पे 2 2 ऐड किया है, हमें भी ऐड करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 13 22 5, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 13 में 2 करेंगे तो 15, 22 में 2 करेंगे 24, 5 में 2 करेंगे 7, 6 पर आपका यफ, 15 पे ओ, 24 पर यक्स, 7 पर जी। तो यफ ओ एक्स जी, बताइए यफ ओ यक्स जी किस विकल्प में है? तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं कि यफ ओ यक्स जी किस विकल्प में है। तो हमने और आपने देखा कि यफ ओ यक्स जी जो है वो विकल्प बी में है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे +2 को ऐड किया है। +2 ऐड करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। बस इसका एक सबसे सरल सिंपल नियम यही है। क्लियर? एनी डाउट किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी समस्या के ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट शायद तो कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपके फिर सामने आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ए जेड बी वाई सी एक्स डी, मतलब इसका संबंध जिससे है इसका संबंध किससे होगा? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए क्या होगा। पहले इसको डिकोड कर देते हैं, चलिए इसको पहले डिकोड कर देते हैं हम लोग। जब हम लोग डिकोड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 26 2 24, यहाँ पे 3 24 4 23 8 19 9 18। अब देखिए यहाँ पे 1 में 3 + 2 किया, 26 से 24 माने पहले +2 फिर -2, फिर 2 से 4 किया माने फिर +2, फिर 25 से 23 फिर -2 माने +2 -2 +2 -2 +2 करेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से दिखिएगा 10, फिर 19 में से 2 गया तो 17, फिर 9 में से 2 ऐड करेंगे 11, 18 में 2 घटाएंगे तो 16। तो 10 पर होता है हमारा जे, 17 पे क्यों, 11 पे के, 16 पे पी। तो जे क्यों के पी कहाँ है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी हाँ। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर इन सभी के संबंध में जानकारी यहाँ से
प्राप्त कर सकते हैं। इसकी नोट्स भी उपलब्ध है सभी परीक्षाओं की, ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमारी संस्था जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, उम्मीद करता है आपने स्क्रीनशॉट इसका रख भी लिया होगा। अब अगला प्रश्न आपके लिए आ गया। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 11 से लेकर 19 तक का जो प्रश्न है वहाँ पे आपको कुछ विशेष तो नहीं करना है, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में चुनो जो तीनों विकल्प से भिन्न हो, माने जो डिफरेंट हो। आपको यहाँ पे डिफरेंट चुनना है, अलग जो चुनना है। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसको सरल तरीका है डिकोड करना। जैसे मैं डिकोड करता हूँ वैसे आपको भी इसमें क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। डिकोड करना शुरू कर देंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये 26 पे है, जेड 26 पे, 24 पे, 22 पे, 20 पे, यहाँ पे 18, 16, 14, 12, यहाँ पे क्या है 15, 13, 11, 9, यहाँ पे 8, 6, 4, 3। हमने देखा कि सभी जगह जितने भी विकल्प हैं आपके उसमें सभी में 2-2 का डिफरेंट आ रहा है। क्या कर रहा है, सब में 18 में से 2, 2, 2, सब में क्या कर रहा है -2 कर रहा है। ध्यान से देख रहे हैं, सब में -2 कर रहा है। लेकिन केवल एकमात्र विकल्प ऐसा है जिसमें 8, 6, 4, 3 यह विकल्प में लास्ट में जाकर जो डिफरेंट है वो यहाँ पे कम हो गया है। डिफरेंट जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प हमें दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट है, वो डी है, माने चौथा विकल्प सही है। तो आपने एकदम सही देखा। इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा, डी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं यह समझ में आपको आ गया होगा, कॉन्सेप्ट जो था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, तब तक जब तक कि आपके पूरी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे बढ़े ना तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, जो भी लाइव देख रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप चाहें ज़रूरत पड़ने पर आप प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 12, 13 एक साथ। उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आसान हैं। आपको बताना है 12 में बुद्धिमान, नियमिष्ट, मूर्ख और व्यापक इनमें क्या है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 12 में आपके हिसाब से क्या होगा। देखिए सभी लोग प्रश्न का जवाब दिया करिए, क्योंकि जैसे जो भी गलतियां होगी हाँ हो जाएगी, परीक्षा में नहीं होगी। और मैं आपको बार बार बताया सभी क्लास की जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर। उसके बाद जब सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश ही मिल जाएगा। ठीक है, और फेसबुक पेज भी जरूर जुड़े, क्योंकि इसकी नोट्स क्लास खत्म होने के बाद वहीं पे मिलेगी। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा बुद्धिमान, मूर्ख, नियमिष्ट, व्यापक। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम मूर्ख को छोड़ दें तो बुद्धिमान, ठीक, नियमिष्ट, व्यापक सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन जो मूर्ख है इसका विलोम शब्द है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह सी का राइट और सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर में सबसे डिफरेंट क्या होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके अपना जवाब हमें ज़रूर देंगे। देखिए जनवरी अगर देखा जाए तो 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, जुलाई 31 की होती है, दिसंबर 31 को होता है। अब आपको पता चल गया होगा इसमें डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है। इसमें जो विकल्प बी है वो डिफरेंट है, वही अलग है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर है, 20 का सही जवाब है। तो आप लोग इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। हो सकता है ये प्रश्न कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, कहीं ना कहीं से इसका काम आपको पड़ जाए, इसलिए ये प्रश्न आप अपने पास पूरी तरह सुरक्षित रख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और पैसे नहीं कटेंगे शेयर करने के। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। पुत्र, भतीजी, पौत्र, पौत्री, एकदम आसान प्रश्न है। आपको इसमें बताना है क्या इसमें अलग है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग।
बताएं सभी लोग कमेंट करके, बताइए सभी लोग फटाफट जो लोग लाइव देख रहे हैं। पुत्र, पौत्र, पौत्री, भतीजी, मतलब दो फीमेल है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है। अब बताइए क्या डिफरेंट हो सकता है। सभी लोग बता दें कि अपना जवाब देना चाहिए। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे एक बाप हो गया, बाप का भी एक बाप होता है जिसे प्यार से दादाजी कहते हैं, और इनका भी एक लड़का होता है। अगर हम यहाँ पे देखें पहला पुत्र, तो ये जैसे अगर हो गया यहाँ पे, ये हो गया ए बी सी, तो भैया बी भी पुत्र है, सी भी पुत्र है, ठीक है, तो पुत्र हो गए। पौत्र, जैसे सी का पौत्र ए है। अगर पौत्री की बात करें तो अगर पौत्री, पुत्र, पौत्र, पौत्री, पौत्री भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे A1 हो गई, पौत्री हो गई, A1 क्या हो गई, पौत्री हो गई। लेकिन जो भतीजी होगा वो इसकी अलग पीढ़ी में होगा। क्या होगा, उसकी अलग पीढ़ी बनेगी। क्या बनेगी, अलग पीढ़ी की होगी। ध्यान दीजिएगा, वो पीढ़ी क्या होगी, अलग होगी, वह अलग पीढ़ी की होगी। इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो भतीजी होगा, क्योंकि पुत्र, पौत्र, पौत्री एक ही पीढ़ी में आएगा, लेकिन जो भतीजी है वो चाचा की बनेगी, माने वो एक अलग पीढ़ी बनेगी। भतीजी क्या होगी, एक अलग पीढ़ी बनेगी। चाचा का डायग्राम बनेगा और चाचा के डायग्राम से बनेगा, माने एक अलग पीढ़ी होगी। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो 20 का सबसे सही होगा, 20 का राइट आंसर भी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें और इसे स्टेटस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, दो प्रश्न अगर एक साथ रहेगा तो भी अच्छा रहेगा। चलिए, दो प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न को आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। क्या करते हैं, डिकोड करने का काम करते हैं। जब डिकोड करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिकोड करेंगे तो बताइए, जैसे आप, हम तो बता ही देते हैं, लेकिन आप लोग को, आप कमेंट करके आपको ही बताना है कि कैसे होगा। देखिए, बताया करिए, प्रश्न का जवाब दिया करिए। प्रश्न का जवाब देंगे, प्रश्नों को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, आइए हम एक बार डिकोड स्वयं करते हैं। ये यम होगा, आप भी याद कर डालिए सब। 13 पे है, 15, 14, 10, 11। ठीक है, 1, 3, 1, 26 और 22। यहाँ पे जी है ना, 7, 13, 18, 7, 19। यम है ना, यम का मतलब हो 13, 5, 20, 5, 9। अब आपको यही देखना है क्या अंतर है। देखिए, 13 2 15, 13 2 15, 15 में से गया 14, 14 में से 4 गए 11, मतलब इस तरह से। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ 1 में 2 जोड़े 3, 3 और 3 में, अच्छा फिर अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं कि कोई शब्द एक जैसा है ना, दो अक्षर एक समान है। जैसे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, लेकिन ऊपर एक ऐसा विकल्प ए है जहाँ पे दो शब्द आपस में समान नहीं दिख रहे हैं। देख रहे हैं आपको, यहाँ पे ए 2 बार है या ई 2 बार है, जी 2 बार है, लेकिन विकल्प ए में ए जो दिख रहा है वहाँ पे कोई शब्द नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका सही जवाब होगा। मतलब देख रहे हैं, दो किसी भी वर्ण की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, वो यहाँ पे नहीं पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, इस प्रकार ये है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नीचे वाला जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूँ कि 16 नंबर प्रश्न, जितने लोग लाइव हैं किसी का भी गलत नहीं होगा, किसी का भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग, सभी का जवाब सही है। देखिए, ये 4 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही डिफरेंट है। यही क्या है, डिफरेंट है। और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी एक तरह से हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपके। चलिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने वीडियो को शेयर किया कि नहीं अभी तक? फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपने वीडियो को शेयर कर दिया ना भैया, लोगों तक पहुँचाइए। यहाँ पे देखिए, प्रश्न है आपके सामने और बहुत ही आसान मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही सही है। इसको पहले एक बार प्रयास करिए, क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, सभी लोग। देखिए, एक बात यहाँ पे देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है। मैं आपका समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि समय आपका बहुत ही कीमती है। देखिए, यहाँ तो ये दोनों सम है, ये दोनों भी सम है,
ये दोनों विषम है, लेकिन एक सम है और एक विषम है। दिख रहा आपको, या तो सम है या तो विषम है, लेकिन सी जो है एक सम और विषम है, इसलिए यही डिफरेंट लग रहा है। आप अपने मन से देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए या तो सम है या तो विषम है। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यार मालिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, यहाँ पे बताना है कौन सा डिफरेंट है। भैया ज़रा आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा डिफरेंट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कौन डिफरेंट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आप जरूर बताएंगे। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, मुझे बार बार कहना पड़ता है। सभी लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे सभी लोग। फेसबुक पे यूजर है, फेसबुक में लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, PDF सभी जानकारी ले सकते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है। यहाँ पे देखिए हमें 2 त्रिभुज दिखा, यहाँ पे भी 2 त्रिभुज, यहाँ पे भी 2, इसमें 1 त्रिभुज दिखा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हर जगह त्रिभुज 2 है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज की संख्या केवल 1 है, इसलिए अपने आप ये डिफरेंट, अपने आप ये अलग हो गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? डी इसका राइट आंसर या डी इसका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पहले कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट क्या है, तो फटाफट कमेंट करें। इसका जवाब हम एकदम नहीं देने वाले हैं, एकदम भी हम इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। और ये आखिरी प्रश्न है, इसको जैसे जवाब देंगे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। और सारी वीडियो की क्लास की जो लिंक होती है वो टेलीग्राम पे मिलती है, और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, उस पर जरूर जुड़िएगा। मुझे बार बार कहना पड़ता है, जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जोड़ेंगे तो इसमें कितना जोड़ दें? 7 जोड़ दें। फिर 13 में कितना जोड़ दें कि हो जाए? तो +11 होगा। ऐसे यहाँ पे भी होगा 12, 7, 19। फिर 19 में कितना जोड़ेंगे? +11। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ना? 18 में 25 में कितना जोड़ेंगे? 18, 7, 25। 25 में कितना जोड़ेंगे? +9। अब यहाँ पे है 24 ना, 24 में 31 कितना है? +7। फिर इसमें से कितना है? +11। अब आप हमें ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आप हमें केवल कमेंट करके इतना बताइएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कौन सा डिफरेंट होगा और इसका विकल्प क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आखिरी प्रश्न है। हम ये चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं दें। ठीक है, अब क्यों है, क्या क्या कारण है, कौन सा डिफरेंट है, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, और एक छोटा सवाल हम आपसे पूछते जाएंगे। पहला, भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम क्या था? इसका जवाब, अगर वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, आज़ाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आदि के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षाओं के लिए स्पेशल रूप से क्लासेस चलाई जा रही हैं, इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पर है। क्योंकि आपने देखा है हर प्रश्न के अलग अलग नियम है, या आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर ही निर्भर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।